if the wires which connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short while. द वायर्स लिखा है, एक वायर नहीं है, वायर्स लिखा है, ठीक है. द वायर्स विच connect the battery of an automobile to its starting motor carry a current of 300 ampere for a short while. What is the force per, देखो हमेशा क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है कि आपको फोर्स ऑन अ सेगमेंट ऑफ कंडक्टर निकालना है या पर यूनिट लेंथ निकालना है. अगर लिख दिया पर यूनिट लेंथ है तो जो L वाला पोर्शन था वो 1 हो गया, ठीक है. जो L वाला पोर्शन था वो क्या हो गया, 1 हो गया. और अदरवाइज अगर लेंथ गिवन होगी तो इनटू हम L कर देंगे. तो ये पार्ट हो गया, L नहीं लेना. दोनों के बीच में गैप कितना है, दे आर सॉरी लेंथ कितनी है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट. जब क्वेश्चन में लिख दिया है कि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है तो जो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग गिवन है ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है. तो कई बार डेटा एक्स्ट्रा गिवन होता है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि लेना है या नहीं लेना. अब आप डाउट पूछे क्यों दे रखा है, भाई दे दिया उसके अंदर, पर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है. तो अब इस क्वेश्चन के अंदर इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है, इसको इग्नोर करो. और क्या है, दे आर 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट. अब यहाँ डाउट सिर्फ ये है, बोला वायर्स हैं और वो एक बैटरी से कनेक्ट हो रही हैं. तो वायर अगर एक बैटरी से कनेक्ट होंगी, ठीक है, तो दोनों में दो वायर्स के अंदर मान लो एक ये बैटरी है, ये एक बैटरी है और यहाँ पे ये हमारे पास एक मोटर है, ठीक है. ये वायर ऐसे आ रही है. क्वेश्चन बोला दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी. प्लस से निकली, इसमें ऐसे है, गई यहां से वापस आ गई, इसमें ऐसे है, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया. डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ गई, अपोजिट आ गई. एक सेगमेंट जाने का और एक आने का, ठीक है. तो अगर अपोजिट है तो नेचर कैसा आएगा, रिपल्सिव आएगा. तो अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, वो तो पता लग गया. और फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स का फॉर्मूला है μ0 बाई 4 पाई और 2 I1 I2 बाई d और मल्टीप्लाई बाय L आता, वो L कितना हो गया, वो L आ गया 1, ठीक है. तो क्या आएगा अब यहां से, μ0 बाई 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर -7. 2 I1 कितना है, I1 क्या लोगे भाई, जितनी करंट यहां से जाएगी वही तो वापिस आएगी. तो I1 और I2 दोनों कितने हैं, दोनों ही 300 है. और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, सेंटीमीटर में है. तो क्या आएगा -2, क्या आएगा -2. जो रेजिस्टेंस अगर नहीं दे रखा है तो मतलब उसने हटा रखा है उसको, नेग्लिजिबल है वो, हो सकता है, ठीक है. बट रेजिस्टेंस अगर देता तो फिर वोल्टेज भी देता ना आपको. जो भी उसमें कनेक्शंस थे वो सारे मिला के 300 एम्पियर करंट आ रही है. वो मोटर का होगा ना, वो मोटर में से पास हो रहा है जो भी है. तो जहां इस सर्किट में ये इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से जो करंट आ रही है कितनी आ रही है, 300 एम्पियर आ रही है. लिखा हुआ शॉर्ट वाइल आ रही है जो भी है. तो उतने मोमेंट के लिए क्या करेगा, ये इतने फोर्स से क्या करेगा, रिपेल करेगा. सॉल्व करवाऊं या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है. बट आ जाते हैं इसे क्वेश्चन पेपर में 1 मार्क्स में.